जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम चैप्टर करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, या फिर आप सिर्फ इसे डायरेक्शंस भी पढ़ेंगे कई जगह। ये रीजनिंग का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी, एसएससी और आईबी के एग्जाम के लिए। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8.2। डायरेक्शन चैप्टर में मैंने सबसे पहला वीडियो जिसमें कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से करवाया है आपको। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और उसको देखने के बाद 8.1 और 8.2 आप देख सकते हैं, पर पहला वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इजी लेवल के क्वेश्चंस लिए थे। अब हम देखेंगे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार बच्चों को उनमें दिक्कतें भी होती हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है, पी एस के उत्तर में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। तो हमें पता लगाना है कि टी किस दिशा में है, टी किस दिशा में है, आर से रिलेटेड हमें ढूंढना है टी। सबसे पहले पहला देखिए, आर पी के पश्चिम में है, यानी आर इज इन दी वेस्ट ऑफ पी। तो मैं आर को कहाँ लिखूं कि वो पी के पश्चिम में चला जाए। तो सबसे पहले मैंने पी यहाँ लिख लिया, मान लीजिए पी मैंने यहाँ लिख लिया। अब बोल रहा है कि आर जो है पी के पश्चिम में है, तो पी का पश्चिम कहाँ होगा, ये रहा। अगर आपको डायरेक्शंस में कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो प्लीज़ पहला वीडियो जाकर देखिए, तभी आपकी सारी दिक्कतें यानी कि रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं डायरेक्शन चैप्टर से वो दूर हो पाएंगी। ठीक है, हमने बना लिया कि आर जो है वो पी के पश्चिम में है। अब अगला लाइन है कि जो टी है वो एस के पूर्व में है, टी एस के पूर्व में है। अब यहाँ पे ना तो मुझे टी दिख रहा है यहाँ पे और ना एस दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। पी एस के उत्तर में है, तो मुझे पी तो दिख रहा है कि ये रहा पी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि पी एस के उत्तर में है, यानी एस अगर यहाँ होगा तो पी लगभग यहाँ होना चाहिए, तभी हमारा बनेगा कि पी एस के उत्तर में है। यानी कि मुझे एस को कहाँ लिखना है, मुझे एस को लिखना है यहाँ पे। अब देखिए इस सेंटेंस में जो बोला गया था कि पी एस के उत्तर में है, ये बन गया हमारा। बैक टू लास्ट लाइन, टी एस के पूर्व में है, जो टी है वो कहाँ पे है, एस के पूर्व में। तो एस का ईस्ट कहाँ होता है, ये रहा, यहाँ पे आ गया आपका टी। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, मैंने इसमें भी आपको बताया है। हमने टीवी बना लिया, आर पी एस बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टी किस दिशा में है, टी यहाँ पे है, लेकिन किससे पूछ रहा है, आर से। टी किस दिशा में है, आर से। अगर टी का पूछा जाएगा कि तो किसी न किसी के हिसाब से तो पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पूछ रहा है आर के हिसाब से। तो आर के हिसाब से मुझे ये वाली डायरेक्शन ढूंढनी है। तो अगर आर का मैं ये वाला डायरेक्शन देखूंगा तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, लेकिन मुझे जाना है बीच में। किसके बीच में, ईस्ट और साउथ। साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा आपका साउथ ईस्ट, या बोलिए पूर्व और दक्षिण के बीच में जाना है। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सा आता है, दक्षिण पूर्व। फर्स्ट वाले कंसेप्ट वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है कि किस तरीके से दक्षिण पूर्व बनेगा, उत्तर पश्चिम बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब वीडियो आप ख़त्म कर लेंगे तो वीडियो के एंड में वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि टी किस दिशा में है, आर से रिलेटेड, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि लड़की किस दिशा में चल रही है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देना है कहाँ चल रही है। तो पहला लाइन देखते हैं, एक लड़की अपने घर से निकलती है और पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। तो हमें नहीं पता, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि लड़की यहाँ पे है। अब हमें देखना है कि उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये घर बना रखा है, ये जो लड़की का घर है,
अगर आप यहाँ से देखेंगे इस घर से, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच आता है नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच चल गई 30 मीटर। ठीक है, यानी शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये 30 मीटर चलकर अब यहाँ पहुँच गई। आगे बोल रहा है फिर वह दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। ठीक है, यानी जब यहाँ पहुँच गई इस बिंदु पे, तो अब वो दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर। अब मैं अगर यहाँ के हिसाब से देखूं दोस्तों, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और दक्षिण पश्चिम वाला दिशा ये हो गया। ये कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पश्चिम। यानी यहाँ से अब ये दक्षिण पश्चिम चलेगी 30 मीटर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ चली, अब ये यहाँ पहुँच गई 30 मीटर। इसके बाद बोला है दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिण पूर्व 30 मीटर। तो अब मुझे ये देखना है यहाँ के हिसाब से दक्षिण पूर्व कहाँ होगा। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, दक्षिण पूर्व इसके बीच में आएगा 30 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से चली थी उत्तर पश्चिम इस तरफ, फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिम इस तरफ, अब दक्षिण पूर्व इस तरफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह किस दिशा की ओर चल रही है, वह किस दिशा की, सॉरी एक और लाइन है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अंत में वह लड़की अपने घर की ओर मुड़ती है, आपको बताना है कि किस दिशा में चल रही है। तो घर की ओर जो मुड़ रही है वो इस तरफ है, दिखिए, है ना, मैंने रेड पेन से यहाँ मार्क किया हुआ है कि वो इस दिशा में मुड़ रही है। तो ये कौन सी दिशा है? तो आपको जो दिशा पता लगाना है वो जहाँ से चली थी, ये इस पॉइंट से चली थी। तो ये वाला पॉइंट नॉर्थ है, ये वाला पॉइंट ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में वो चल रही है। नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, उत्तर पूरब। ठीक है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन समझने में, तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करिए और 1 पॉइंट पे, यानी कि बिना स्पीड बढ़ाए आप आराम से सुनिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, यदि घड़ी में समय 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? ठीक है, मतलब आपको बोला है कि घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, जो मिनट की सुई है अगर हम उसको उत्तर पूर्व दिशा में, अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, वो पहले चार्ट बना लेंगे, वो चार्ट बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फिर वो घड़ी का समय उसके अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। हालांकि सॉल्व इस तरीके से भी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये डिफिकल्ट पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी। तो सबसे बेहतर है कि आप पहले घड़ी बना लीजिए। देखिए घड़ी बना दिया यहाँ पे 6:20। अब जो मिनट की सुई है वो है आपका उत्तर पूर्व दिशा में, तो 6:20। देखिए ये वाली जो है मैंने इसको उत्तर पूर्व लिख लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो उत्तर पूर्व जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच होता है। तो ये भी ईस्ट हो सकता है, ये भी, ये नॉर्थ हो सकता है, या फिर ये नॉर्थ हो सकता है, ये ईस्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ी है वो इस तरीके से घूमती है ना, घड़ी जो है वो इस तरीके से घूमती है, तो इसको भी हम इस तरीके से ही घुमाएंगे। तो ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट। जब मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो ईस्ट आ जाएगा इधर और नॉर्थ आ जाएगा इधर, बिल्कुल इस डायग्राम में दिखाए गए की तरह। ठीक है, तो और वैसे भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच होता है नॉर्थ और ईस्ट। अगर 6:20 पे मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट पे है, तो यानी कि ये मिनट की सुई है, तो घंटे की सुई तो आगे होगी ना, क्योंकि 20:04 पे बनता है, 20:04 पे बनता है, 4 के बाद 6 लिखा होगा। ये भी ठीक है, 4 के बाद 6 लिखा होगा तो इस तरफ होगा, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इसके इस तरफ आएगा आपका पूरब। तो आप बोल सकते हैं कि अब आपका जो घंटे की सुई है वो पूरब दिशा में इंगित करेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में इंगित कर रहा है। अगर इसमें डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से स्लो करके देखिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा अलग से, सिर्फ इसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में कई बार आपको सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, बस आपका एग्जाम चेंज हो जाता है, क्वेश्चन सेम ही होता है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी जो दक्षिण पूर्व है उसको उत्तर बनाना है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, जो उत्तर पूर्व है उसको पश्चिम बनाना है और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे पश्चिम आता है, अब ये क्या बन जाएगा अगर इसी तरीके से चेंजेस करते रहें तो। फिर से शुरू करते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व ये रहा, मैं इसको उत्तर बनाना है, मुझे बोला गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाना है, उत्तर पूर्व ये रहा, इसको हमें बनाना है पश्चिम। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे भी परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा। ठीक है, अब हमें आगे भी परिवर्तन करना है, कैसे, हमें ये दो डायरेक्शंस तो पता चल गए। अब दोस्तों मुझे बताइए कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है तो क्या आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे साउथ होगा। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट ही तो साउथ होता है ना। अब आपको पता है कि ये वेस्ट है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ईस्ट है, क्योंकि वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट ही हो सकता है और तो कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा था इसी तरीके से अगर क्रम जारी करते रहें, परिवर्तित करते रहें, तो जो वेस्ट की डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, यानी कि जहाँ पे पश्चिम होना चाहिए अब क्या बनेगा। तो परिवर्तन के अनुसार आप देखेंगे कि जो दक्षिण है और पूरब है उन दोनों के बीच जो डायरेक्शन बनती है उसे कहा जाता है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूर्व के बीच जो डायरेक्शन बनती है उसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो इस हिसाब से हमें हमारा आंसर मिल गया दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आपको एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा रहूं तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। ठीक है, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, उत्तर सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा रहूं, यानी अगर राइट हैंड इधर होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा। भाई राइट हैंड अगर इधर होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, ये बात तो फिक्स है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है तो जो लड़के का फेस होगा, फेस जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। आप एक बार खुद से ही करके देखिए, अपने राइट हैंड को इस तरफ लेके जाइए और लेफ्ट हैंड को इस तरफ, और आप अपना फेस इस तरफ नहीं कर पाएंगे। कोई अगर घोस्ट होगा तो मैं नहीं कह सकता कि फेस घुमा दे, पर अगर नेचुरल व्यक्ति है तो वो नहीं कर पाएगा, उसका फेस इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब आगे बोला है तो बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। तो अगर दोस्तों फेस इस दिशा में होगा तो अगेन अगर वो इंसान है तो पीठ उसका इस ही दिशा में हो सकता है। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा रहूं तो अगर ये दायां हाथ है तो ये बायां होगा। आप एक बार खुद से एज्यूम करके देखिए कि आपका दायां हाथ इस तरफ है, आपका चेहरा अपने आप इधर चला जाएगा, पीठ आपका उत्तर में चला जाएगा, कोई गलती नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा पीठ पूर्व दिशा में है। यही प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी करवाया है घंटे का समय, मिनट और घंटे की सुई की दिशा के हिसाब से। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। राम अपनी उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर चला, यानी अपने किसी दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर चला, वहां से 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 4 किलोमीटर चला, वहां से 90 किलोमीटर दक्षिणावर्त घूमा और 4 किलोमीटर चला,
तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि वो किस दिशा में होगा, लेकिन कहाँ से, अपनी प्रारंभिक अवस्था के अनुरूप। तो दोस्तों इसमें डिग्री वाला यूज किया है। डिग्री वाले क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफी अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट हैंड। दक्षिणावर्त भी कई बार आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आपको इंग्लिश में जाकर के चेक करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप ध्यान रखें अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो। दक्षिणावर्त मतलब होता है राइट, और एक होता है बामा या वामा। बामा या वामावर्त करके होता है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। तो ये दो आप याद रखिएगा, दक्षिणावर्त मतलब राइट हैंड और वामावर्त का मतलब लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राम अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला। मैं मान लेता हूं कि राम यहाँ खड़ा है। अब मुझे बताइए कि उत्तर पश्चिम किधर होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच, यानी यहाँ पे। भाई ये उत्तर है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। अब वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 किलोमीटर। वह 90 डिग्री घूमा। अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैं ऐसे मान लूं तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। या इस तरफ देखूं तो ये 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। यानी इन दोनों के बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच 90 डिग्री। लेकिन मेन बात ये आती है कि वो लेफ्ट साइड घूमा या राइट साइड घूमा। तो ये जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी, आप एक बार इसी तरफ अपना फेस या अपना हाथ रख के देखिए और ज़रा मुझे बताइए कि लेफ्ट आपका ये पड़ेगा या ये पड़ेगा, राइट आपका कौन सा पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये तो आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा और ये आपका राइट हैंड पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति 90 डिग्री जो घूमा है वो इस तरफ घूमेगा, ठीक है, ना कि इस तरफ। तो सही वाला ये हो जाएगा। तो अब हम स्टार्टिंग से आते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री वो इस तरफ, सॉरी, वो यहाँ पहुँच गया था, तो यहाँ से वो 90 डिग्री इस तरफ घूमेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ से चेक करना है ना, जहाँ पहुँच गया वहाँ से। तो 90 डिग्री, ये तो 0 डिग्री जाएगा, ये 90 डिग्री जाएगा, तो वो घूमेगा यहाँ और चलेगा 4 किलोमीटर। अगर डिग्री नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देखिए। अब वो वहाँ से फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि फिर राइट हैंड डिग्री घूमता है, कितना, 4 किलोमीटर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें घुमाना है 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो ये तो 0 डिग्री हो जाएगा, राइट डायरेक्शन इस साइड आएगा और 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी ये हो गया 90 डिग्री। यानी वो यहाँ घूम गया, कितना, 4 किलोमीटर। तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। प्रारंभिक अवस्था ये वाली थी, इस वाले से ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पूछा है आपसे, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ के हिसाब से ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन बचेगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। तो बन गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देख लीजिए अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है तो, क्योंकि उसके बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक शाम दिनेश ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा और फिर से दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है उसका मुंह किस दिशा में है। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी पूछा है। सिर्फ आपसे पूछा है कि उसका चेहरा किस दिशा में है, ठीक है। शुरू करते हैं। एक शाम दिनेश सूरज की ओर चलना शुरू किया। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, सूरज शाम को, यानी सूरज की ओर शाम को। तो मुझे बताइए शाम के समय सूरज किस दिशा में रहता है। शाम को सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि शाम को सूरज निकलता है कि डूबता है। तो आपको पता चलेगा कि डूबता है, और डूबता है पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में निकलता है। इसका मतलब कि शाम को दिनेश सूरज की ओर चल रहा था, मतलब वो पश्चिम दिशा में चल रहा था, ठीक है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही सूरज रहता है शाम को। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे राम इस जगह पे खड़ा था और वो पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट करता है। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमता है।
आपको मैंने बताया है दायां बायां कैसे चेक करना है। दायां हो जाएगा इस तरफ, वो इस तरफ चला गया, थोड़ी दूर चलकर दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, यानी थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से दाईं ओर घूम गया, वो ये दायां साइड हो जाएगा। और थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपने बाईं ओर घूम गया, तो अब जो उसका बायां होगा ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। उसका मुंह किस दिशा में, तो आप मुझे बताइए ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आप पाएंगे कि ऊपर की तरफ उत्तर डायरेक्शन होता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर हो गया उत्तर। अब दोस्तों अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वीडियो पॉज करिए, बैक करिए, स्लो में फिर से देखिए, और ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप प्लीज़ वहाँ जाइए और क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है जो मैंने आपको करवाया है। उम्मीद है कि आप इसे खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टाइप 2 था, हो गया डायरेक्शन का। इसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो है डायरेक्शन का वो बेस्ड होगा शैडो पे। आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सूरज में शैडो की जो छाया है वो लेफ्ट साइड पड़ती है या राइट साइड पड़ती है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग उसे देखेंगे और सपोर्ट करेंगे मुझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।